और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत पटेल जी हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका। और निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन पोद्दार जी का बहुत स्वागत है। राजकुमार सिंघल, दलित चिंतक, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी भी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। उनका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत निरंजन पोद्दार जी आपसे करूंगा। भारतीय जनता पार्टी अगर वंशवाद की शिकार होती तो शायद भाजपा बड़े मंच से बात नहीं करती कि इन दलों ने, जो क्षेत्रीय छत्रप उन्हें कहा जाता है, या फिर कांग्रेस पर भी वो वंशवाद का आरोप हमेशा लगाती रही। और इस बात को जनता ने समझा भी और माना भी कि हाँ भाई, ठीक बात कह रहे हैं, परिवार से आगे कोई बढ़ा ही नहीं, परिवार के ही लोग सर्वे सर्वा रहे। अब ये कह के किनारा कर लेना कि भाजपा के भी कई नेताओं के पुत्र हैं पार्टी में, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या भाजपा दिग्गज कर ली उन्होंने? देखिए, ऐसा है सुनील जी, अपना अपना दृष्टिकोण है। और अगर बात करें बहुत बड़े विस्तृत परिप्रेक्ष्य के अंदर, तो आपको एक चीज नजर आएगी कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की अगर हम नजर डालते हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी के, आप ये मान के चलिए, कर्मलों द्वारा जो पार्टी बनाई गई थी, और उसके बाद में उसके अंदर बहुत बड़ा, मतलब बहुत सारे लोग जुड़े, और ये एक बहुत बड़ा, आप ये मान के चलिए, संगठन बना। और इसके अंदर सन 1983 तक ये एक जनसंघ के रूप में एक राजनीतिक पार्टी थी। और उसके बाद में जब बलराज मधोक जी ने, कदाचित ये ही जो जिसको कहते हैं विरासत वाली जब बात चली, तो बलराज मधोक जी उस टाइम जनसंघ के अध्यक्ष रहे थे, और उनको हटा करके, और मतलब उनको पीछे छोड़ करके एक नई पार्टी का उदय किया जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। और अटल जी, अडवाणी जी, के एल लाल कृष्ण अडवाणी जी, और के एल कृष्ण जी, और मुरली मनोहर जोशी, और तमाम जो वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने इसको अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा। और आज इसकी बैटन और इसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के पास है। लेकिन आप परिवारवाद और बिना परिवारवाद का अंदाजा इसी से लगाइए कि आप ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि देखिए ऐसा है, किसी अब मैं मूल विषय पे आ जाता हूं सर। अब मूल विषय पर प्रतिक्रिया चाहूंगा। मूल विषय सर ये है जी सर, मूल विषय यह है कि बहन जी को आखिर क्यों ऐसा लगा कि आकाश ही सब कुछ कर सकते हैं, नीति निर्णायक वही बन सकते हैं, पार्टी में और कोई नहीं बचा, बीएसपी है? देखिए सुनील जी, ऐसा है, ये तो बहन जी अपनी मनस्थिति है कि वो क्या सोचती है। लेकिन मेरा अनुमान ये कहता है कि कहीं ना कहीं, देखिए, जो पार्टियां होती है उनका अपना एक फंड होता है, उनकी धनराशि होती है, यानी कि उनका धनकोष होता है। और जो व्यक्ति पार्टी का मुखिया होता है, कदाचित उसकी चाबी उसके हाथ में होती है। तो बहन जी को कदाचित यह लगता है कि अगर उन्होंने किसी और के हाथ में बटन दे दी तो शायद हो सकता है कि कल को वो इस पार्टी का मुखिया बन जाए, इस पार्टी का मालिक बन जाए। जैसे जिसको आप यूं कह सकते हैं कि एक बार जिस तरीके से कांग्रेस की मैं बात करूं तो सीताराम केसरी जी का दौरान ऐसा हुआ था कि उन्होंने अपना पार्टी पर आधिपत्य करने का प्रयास किया, और उसके बाद में किस तरीके से क्या गतिविधियां हुई सभी के सामने। तो बहन जी को भी शायद ऐसा लगता है। और जहां पे मामला से धोती समेट के भागना पड़ा था केसरी जी को, धोती तक खोल दी गई थी उनकी। और दूसरी बात सुनील जी, शायद हो सकता है, देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है, वो ये होती है कि जब व्यक्ति से, दल से बड़ा व्यक्ति जब होता है तो उसकी परिणति यही होती है। और एक कहा जाता है कि जैसे बहन जी को इतनी असुरक्षा लगती है, उनको ये लगता है कि जो ये कांसीराम जी द्वारा चलाया गया एक दलित आंदोलन था, जिसको बहुजन समाज पार्टी एक परिणति थी जिसकी, और उस आंदोलन के अंदर एक जो चीजें लेकर के, यानी कि जो नारे और जो संवाद लेकर के ये आगे बढ़ते गए, आज कदाचित उसी के ऊपर इन्होंने पलीदा लगा दिया। उदाहरण के तौर पे मैं 10 सेकंड में आपको एक बात कहूं कि आज तक बहुजन समाज पार्टी के प्रत्येक नेता को मैंने एक बात उद्धृत करते हुए सुना है कि अब लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर राजा जो है वो रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, राजा वोट बैंक की पेटी से जन्म लेगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये नए राजवंश पैदा हो गए, और इन्हीं के पेट से जो जन्मा हुआ वो आगामी राजा युवराज होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी ही बातों से दोहरापन कर देना मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ना लोकतांत्रिक तरीके से ठीक है, ना संवैधानिक तरीके से ठीक, और ना व्यावहारिक तरीके से ठीक है। जी, मैं ठीक। निरंजन पोद्दार जी,
विषय बस इतना है कि परिवार को ही ये जिम्मेदारी क्यों, क्या पार्टी में कोई और नहीं व्यक्ति? आज हमने मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बैठक चल रही थी विधायक दल, किसी ने सोचा मोहन यादव को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? मामा इतनी बड़ी प्रचंड जीत लेकर आए, लेकिन उनको साइडलाइन किया, बोले अब आप दूसरी व्यवस्था देखिए, कोई और आए आगे। निश्चित रूप से देखिए सुनील जी, हमारे जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, हमारे जो नीति नियंता थे, जिन्होंने हमारे को ये जो संवैधानिक व्यवस्था जिन्होंने हमारे को दी, उनकी कदाचित मेरे हिसाब से ऐसी ही मंशा रही होगी कि भाई इस तरीके से कोई भी व्यक्ति अपना कार्य करके, समाज सेवा करके, समाज के अंदर अपना उत्कृष्ट स्थान बना करके और उसके बाद में पारितोषिक प्राप्त करे। लेकिन वास्तविकता क्या होती है? एक होता है राजनीति, या एक होता है किसी भी क्षेत्र के अंदर आप अपना भाग्य आजमाएं, उसके अंदर आप परिश्रम करें, एक वो चीज होती है, और एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो जिस तरीके से अभी देखिए, हमारे जो जोशी जी बहुत विद्वान प्रवक्ता और बहुत शालीन प्रवक्ता है, और आज तक मैंने इनको कभी आवेश में आते हुए नहीं देखा, लेकिन आज मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि जोशी जी जैसे व्यक्ति क्यों इतना आवेशित हो रहे हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है, जोशी जी का जोश आई है क्योंकि मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए बगल वाले प्रदेश में। जी सुनील जी, इसके जोशी जी का जोश आई है। जी सुनील जी, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती हैं कि भाई मेरा पुत्र मेरी कंपनी का आगे उत्तराधिकारी, फिर उसका पुत्र आगे उत्तराधिकारी। वास्तविकता यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं सुनील जी, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री के भाई को हमने लोगों के पास अपने बायोडाटा देते हुए देखा है टिकट बंटवाने के टाइम पे। और इसके अंदर आप कहेंगे तो मैं नाम के साथ बता सकता हूं कि जैसे दिल्ली के अंदर, दिल्ली के जहां से दिल्ली बीजेपी शुरू होती थी, मदन लाल खुराना जी के बेटे हरीश खुराना जी, उनको मैंने तमाम नेताओं को अपने वो बायोडाटा, अपना रिज्यूम देते हुए देखा है कि भाई मुझे विधानसभा की टिकट चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है, उसके बाद में अगर संसदीय बोर्ड टिकट का फैसला करता है और उनको टिकट देता है और वो चुनाव जीत करके विधायक बनते हैं, तो मेरे हिसाब से यहां पे आप परिवारवाद का टैग लगाएं वो कहीं भी उचित नहीं है। लेकिन और इसके अंदर मैंने शुरुआत में आपको एक सीधा सीधा उदाहरण दे दिया कि आज कोई भी आदमी ये बता सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, कोई नहीं बता सकता। लेकिन तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ करके कोई भी आदमी प्रेडिक्शन कर सकता है कि फला पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो इस परिवार से होगा। तो कहने का तात्पर्य इसी को परिवारवाद कहते हैं। निरंजन पोद्दार जी, ये बातें कोई तथ्यात्मक हैं जो जोशी जी आज उठा रहे हैं? आज ऐसा लग रहा है जोशी जी शायद बिल्कुल अलग ही दिशा में जा रहे हैं। कभी ऐसी बातें करते नहीं जोशी जी, हम तो आप तो कई मर्तबा बैठे हैं जोशी जी के साथ चर्चा में। देखिए सुनील जी, ऐसा है, जोशी जी का अपना दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन अगर मैं मेरे दृष्टिकोण की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ये विधायक और सांसदों की बात कर रहे हैं कि भाई पंकज सिंह जी को ही टिकट क्यों मिलता है या फला आदमी को टिकट, कल्याण सिंह जी के पोते को टिकट क्यों मिलता है, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकट बांटते टाइम भी इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कौन व्यक्ति जिताऊ कैंडिडेट है। और जिस तरीके से भुवन भास्कर जी कह रहे हैं कि आप जाकर के वहां से विधायक बन जाइए या सांसद बन जाइए, देखिए सुनील जी, अगर सर माफ करिएगा, रोकूंगा आप सभी मेहमानों को। मैं सीधा सदन